कहानी की बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। तो अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों को हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए सारे हक इन्हें ही दे दिए जाए। जो बड़े हक चलाते थे, तो एक दिन के लिए बच्चों को सारे हक दे दिए गए थे ताकि बड़ों को सबक मिल सके। सेकंड क्वेश्चन, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने क्या सोचा, अम्मा ने क्या सोचा, दादी ने क्या सोचा। मतलब इनको जब वो हक बच्चों ने जमाए तो इनको कैसा फील हुआ, ये हम बताएंगे। आरिफ को कैसा लगा, या आरिफ ने क्या सोचा। आरिफ ने सोचा होगा कि रोज़ ही ऐसा दिन आए। आरिफ ने सोचा। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। ये दादी ने सोचा कि एक दिन तो झेला नहीं गया, दूसरे दिन इतने दिन रहेंगे तो क्या होगा। तुम्हारी बात, ये क्वेश्चन आंसर है। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएँ तो तुम क्या करोगे। मतलब इसमें तुम्हें अपना ओपिनियन बताना है। अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएँ तो हम अपने मन की सारी बातें पूरी करेंगे और बड़ों पर रौब जमाएंगे। जो छोटे हैं बड़ों पर रौब जमाएंगे अगर छोटों को बड़ों के अधिकार दे दिए गए। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो ये जानेंगे हम कि बच्चों को कौन कौन से काम मानने चाहिए थे, कौन कौन से नहीं मानने चाहिए थे। सेकंड क्वेश्चन आंसर है ये, आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, बाहर नहीं जाना, शोर ना मचाना या शोर ना करना आदि काम बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे। वही उन्हें बेकार खाने बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तरकीब के आगे के क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो वह सोचते होंगे कि घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए कि वह उन पर अधिक पाबंदियां नहीं लगाएं। मतलब जो बड़े होते हैं वो बच्चों पर ज़्यादा रोक टोक ना करें ताकि बच्चों को ऐसी तरकीबें ना सोचें। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो उन्होंने अब्बा से दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो ये अब्बा ने जो उसे बच्चों को एडवाइस दी थी कि हाँ तुम्हें दे दिए जाएंगे ये सारे अधिकार। थर्ड क्वेश्चन, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। मतलब बच्चों के लिए है कि तुम इसके अलावा भी कोई तरकीब सुझा सकते हो। तो उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह ही सबसे अच्छी है, क्योंकि उस तरकीब से बड़े लोगों को एहसास हो गया था कि हमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना। अधिकारों की बात के आगे के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए। तो उत्तर है, आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, क्योंकि अम्मी जो हैं वो अच्छे के लिए ही कहेंगी। जो बच्चों की माँ है वो अच्छे के लिए ही कहेंगी बच्चों को, इसलिए उन्हें उनके अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। थर्ड है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। डांटने का अधिकार, मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार, पाबंदियाँ लगाने का अधिकार। तो ये उन बच्चों ने जो अधिकार छीन लिए थे। और ऐसा कायदे से देखा जाए तो ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मदर होती है बच्चों के बेनिफिट के लिए ही बोलती हैं। बादशाहत के आगे के क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो बादशाह शब्द बादशाह से बना है। इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। जो बच्चे थे वो पूरे घर वालों पे हुकूमत चलाना चाहते थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे बड़ों को, ताकि वो उन पे मनमर्जी ना करें बच्चों पे। सेकंड, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन से सोचकर कोई शीर्षक दो। तो ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों की हुकूमत, और आप अपनी तरफ से भी रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े, ऐसे में कौन
एक दिन का असली बादशाह बना। तो इस कहानी में आरिफ और सलीम एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उन्होंने आरिफ और सलीम जो थे उन्होंने पूरे टाइम पूरे घर को हैंडल किया था। तरमाल के आगे के क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है। तो कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। जो अंडे होते हैं और मक्खन होते हैं तरमाल के इस्तेमाल में आता है, जो कि इसे तरमाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अलावा भी तरमाल होते हैं। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है, जैसे कि मीट, गाजर का हलवा, पूरी, मिठाई तथा इसी तरह के अनेक पकवानों को तरमाल कहा जा सकता है। तो ध्यान रहे किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है, तो कॉपी में बच्चों नोट कर लेना जरूर। थर्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगते, जैसे कि दाल, हल्की सब्जियां, दलिया, बिना घी की रोटी आदि। तो ये तरमाल चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे, सुझाव। तो इन चीज़ों को मैं मरीज़ों का खाना कहूँगी, या हल्का खाना कह सकते हैं इस खाने को, जो मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हल्का, जब कोई किसी को फीवर हो या कुछ हो तो ये खाना दे सकते हैं। आगे हमारा मनपसंद कपड़े, इसके आगे के क्वेश्चन है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो मुझे रेशम की कमीज पसंद है, उसका कपड़ा और रंग मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो हमारी चॉइस है। इसके अलावा आप बच्चों अपनी चॉइस भी लिख सकते हैं कि आपको कौन सी किस्म का कपड़ा पसंद है। और अगला हमारा, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है। तो पहनने की चीज़ें पुराने, ढीले, रंग बिरंगे और कपड़े ख़राब कपड़े। पकाने की चीज़ें अधिक मीठी, मिर्च वाली या खट्टी चीज़ें। करने के काम अधिक पढ़ना। और खेल क्या है, फुटबॉल। तो ये चीज़ें किसी को पसंद, किसी किसी को बहुत पसंद हो सकती है, किसी किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो सकती हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी।